ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, रामायण के प्रमुख पात्रों में से रावण भी एक है। रामायण में रावण एक खलनायक है, परंतु रावण में अनेक गुण भी थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, प्रखंड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। तो आज हम सुनेंगे 3 ज्ञान की बातें जो रावण ने लक्ष्मण को दी। तो चलिए सुनते हैं। ये वो समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपने अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के नजदीक सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने लौटकर प्रभु श्री राम से कहा कि वे तो कुछ बोलते ही नहीं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों के पास बैठो। यह बात सुनकर लक्ष्मण इस बार रावण के चरणों में जाकर बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्र। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी ये हालत हुई। ये मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी ये गत नहीं होती। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं ये भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यह भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं ये न बताता तो शायद आज मेरी यह हालत नहीं होती। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कोई कहानी सुननी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी कहानी सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए नमस्कार।